हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। और आप सभी लोगों के जो एग्जाम्स हैं अब धीरे धीरे पास आ गए हैं। और ये समय जो होता है ना, बहुत ही मुश्किल समय होता है। इस समय में सबको डर लगता है। इनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, उनको भी डर लगता है। इनकी तैयारी नहीं होती है, वो तो थोड़ा फ्री होते हैं, फिर भी डर तो उनको भी लगता है। प्यारे बच्चों, इस समय आपको कैसे पढ़ना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, एडमिट कार्ड आपका कब तक आएगा? 6 जून को पेपर है, तो क्या क्या लेकर आपको जाना होगा, और कौन सी गलतियां अब इस टाइम आपको नहीं करना है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये जो समय बचा है 6 जून से पहले का, ये समय इतना महत्वपूर्ण है कि इस समय में छोटी सी लापरवाही आपके 6 से 8 लाख रुपए बर्बाद कर सकते हैं, है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे तो 6 7 8 लाख रुपए लग जाएंगे, आपको पता है। इसलिए लापरवाही नहीं करना है। काम माइंड से, शांत दिमाग से आपको पढ़ाई करनी है। कैसे करना है, ये सब चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला काम, हम लोग एडमिट कार्ड कब आएगा, इसका डेट क्या है, आगे हम बताएंगे। लेकिन पहले हम ये जानेंगे कि इस समय क्या करना है। 3 काम करना है बस। पहला, सिलेबस को पढ़ना है और रिवीजन करना है। सिलेबस में रिवीजन करना है किन पॉइंट को, जैसे जो फार्मूला वाला पॉइंट हो गया, है ना, ठीक है, और कुछ रूल वाला पॉइंट, इन सभी चीजों को रिवीजन करना है ना। हाइलाइटर से रंग रंग के रिवीजन करो, ठीक है, यही अच्छा काम हो सकता है। साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है, उसके क्वेश्चन को ध्यान दो कि क्वेश्चन किन किन टॉपिक से आया है। जिन जिन टॉपिक से आया है उन उन टॉपिक को दोबारा से रिवीजन करके पढ़ो। जैसे 2025 में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आया था, 26 में किन किन टॉपिक से आएगा, इसी आधार पे डिसाइड होगा। 24 में किन किन टॉपिक से आएगा, जैसे मान लो 25 में एक पीएच मान से आपका क्वेश्चन आया, तो पीएच मान से रिलेटेड पूरा नॉलेज रख लो। मान लो एक क्वेश्चन आ गया आपका बफर विलेन से, तो बफर विलेन से भी पूरा नॉलेज रख लो। तो जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन आया है 4 5 साल में, उन सभी टॉपिक्स को एक बार रिवाइज कर डालो इन 5 से 7 दिन 8 दिन जो भी बचा है इसमें। तीसरी बात, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों के लिए काफी जरूरी है। और मैं आपको बता दूं, आप सभी लोगों की बेहतर प्रैक्टिस के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीरीज चलाने वाला हूं मैं, जिससे कि आप लोग 120 क्वेश्चन 140 मिनट में कैसे करना है उसका प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको हो जाए। और उम्मीद रहेगा उस मॉक टेस्ट का लेवल आपके नर्सिंग टेस्ट के लेवल का होगा। ये कब से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर आके बता दूंगा, एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है ना। दूसरी बात आती है कि भैया क्या क्या लेकर जाना है। तो अच्छा, एक चीज ये भी है कि अगर लेकर क्या क्या जाना है, ये चीज तभी क्लियर होगा जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो जनरल होती है लेके जाना होता है, वो है आपके एक आधार कार्ड ले लेना, और एक वह प्रूफ ले लेना जो प्रूफ आप उसमें लगाए हो। जैसे कुछ लोग पेन कार्ड लगाए होते तो पेन कार्ड ले लेना, आधार कार्ड तो लेना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा एडमिट कार्ड रहेगा, वो लेके जाना होगा। पेन ओन ये सब तो नॉर्मल चीजें लेके जाना होगा, ठीक है, वो सब चीजें तो अपनी जगह है। अब आती है कौन सी गलतियां भैया अब इस समय नहीं करनी है। पहली बात, मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि देखो, स्वास्थ्य स्वास्थ्य आपको सही रखना है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ इस टाइम में बहुत भारी पड़ सकता है। न तो ठंडा ज्यादा पानी पियो, न तो ज्यादा गर्मी धूप में बाहर निकलो, क्योंकि यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, रिवीजन करते रहना है। तीसरी बात, मॉक टेस्ट अभी आगे मैं शुरू करूंगा। पर डे एक मॉक टेस्ट होगा, और मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे। पर डे आपकी प्रैक्टिस, इसकी प्लानिंग पूरा बन चुकी है मीटिंग के द्वारा। इसकी लॉन्चिंग हम 1 से 2 दिन के अंदर कर देंगे, और प्रॉपर लास्ट की 4 से 5 मॉक टेस्ट जो मिलने वाला है लगातार मिलेगा, और लगातार मॉक टेस्ट का सोल्यूशन हम लोग कराएंगे लाइव आके, ताकि आप अच्छे से कर सको। और मॉक टेस्ट में क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से रहेगा जो टॉपिक्स से पिछले साल में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बहुत ही हेल्प मिलेगा। नींद पूरा लें, ये बहुत जरूरी है। कुछ लोग क्या होते हैं, सोते नहीं है कि हम सोएंगे नहीं पढ़ने के लिए। भाई, नींद पूरा नहीं लोगे तो दिमाग सही नहीं चलेगा, फिर परेशान हो जाओगे। तो नींद आपको पूरा लेना है इस टाइम में। अब बात कर लेते हैं भैया, एडमिट कार्ड कब तक आना है, कब तक एडमिट कार्ड आएगा इसके संबंध में। देखो, एडमिट कार्ड के लिए मैं ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपके सामने दिखाना चाहूंगा। इसमें आपको पता है आवेदन का अंतिम तिथि 20 तारीख था, हालांकि ये डेट बढ़ा था 1 दिन, ये आपको पता ही होगा।
अब इसका प्रवेश परीक्षा 6 जून को होगा जो कि शनिवार को है, और प्रवेश पत्र जो ऑनलाइन उपलब्धता 30 मई को लिखा हुआ है। तो 30 मई को एडमिट कार्ड आने वाला है और 30 मई को ही हम वो मॉक टेस्ट का लॉन्चिंग करूंगा, जो मॉक टेस्ट स्पेशल वाला है, जिससे आपकी स्पेशल प्रैक्टिस होगा। और ये मॉक टेस्ट पूरी तरीके से आप लोगों के लिए फ्री होने वाला है, इसी चैनल पे होगा। ठीक है, कहाँ पे होगा? इसी चैनल पे होगा, और मॉक टेस्ट ऐप पर होगा, उसकी प्रैक्टिस चैनल पे होगा, जिससे कि आपके अंतिम 5-6 दिन जबरदस्त तरीके से पकड़ बन सके, है ना। और मेरी कोशिश होगी उस मॉक टेस्ट में हम लोग पूरे एक्सपीरियंस से ऐसे क्वेश्चन रखें। अब ये तो कह नहीं सकते कंपटीशन में कि जो हम देंगे वही आएगा, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहेगी कि हम प्रीवियस ईयर को देखते हुए ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करके उसमें रखें कि उससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। बाकी भगवान कोई नहीं है, देखो मैं कोई झांसे में आपको रखकर पढ़ाना नहीं चाहता, है ना। आपको मैं बस इतना कहूंगा कि अपना पूरा एक्सपीरियंस अगर उसमें लगाऊंगा तो आप जरूर देखना, उसे फायदा होगा, उससे आपको जरूर फायदा होगा अगर आप उसे देखोगे तो। ठीक है ना, मॉक टेस्ट को, है ना, क्योंकि हम लोग पूरा एक्सपीरियंस अपना लगाएंगे। कोई टीचर इतना दिन से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस लगा रहा है, क्वेश्चन फिल्टर करके आपको दे रहा है एकदम आपकी एग्जाम पैटर्न पर आधारित, तो भले ही वो क्वेश्चन सीधे नहीं पूछे गए, कम से कम उस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा। अब एनालिसिस जब मॉक टेस्ट का मैं कराऊंगा तो उन टॉपिक्स को भी कवर कर देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है ना। ये मॉक टेस्ट के लिए जो कि 30 मई को आपका एडमिट कार्ड आएगा, और 30 ही मई को मैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस, सॉरी मॉक टेस्ट का लॉन्चिंग करूंगा कि किस किस दिन कैसे कैसे किस किस टाइम मॉक टेस्ट आपको, देखो जो टेस्ट होगा वो पहले आपको ऑनलाइन देना होगा, उसके बाद उस टेस्ट का हम लाइव सोल्यूशन कराएंगे, एनालिसिस कराएंगे। ठीक है, लाइव सोल्यूशन कराएंगे तो उस मॉक टेस्ट का पूरा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, और उससे आपको बहुत सारी नई चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना। ठीक है, ये सब चीजें हैं, और पिछले साल इन्हीं सब मेहनत की वजह से बच्चे सेलेक्ट हुए थे। इस बार भी उम्मीद है कि आप लोग सिलेक्शन लोगे, बस आप लगातार बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके एक को क्लास मत छोड़ना लास्ट टाइम का, और ना तो रिकॉर्डिंग देखने की कोशिश करना, क्योंकि क्लासेज इतनी ज्यादा लगेंगी अब ना कि रिकॉर्डिंग देखने में फंस जाओगे आप लोग। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात, ऐप को तो जरूर डाउनलोड कर लो। क्यों ऐप डाउनलोड करना है? क्योंकि जो मॉक टेस्ट होगा लाइव, है ना, वह मॉक टेस्ट आपको देना ऐप पर होगा फ्री टेस्ट में। फिर उसका जब टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, जैसे मान लो सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक आपका मॉक टेस्ट चला, 10 बजे से हम उसका लाइव सोल्यूशन रखेंगे। आप 7 से 9 मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद जब 10 बजे से लाइव सोल्यूशन रखेंगे, तो आप अगर टेस्ट दिए होंगे लाइव सोल्यूशन में आएंगे तो जो गलती होगा वो आपको सीखने को मिलेगा, जो सही होगा तो उस भी सीखने को मिलेगा। साथ में जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन होंगे उन सब टॉपिक्स भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे, समझा दिए जाएंगे, ताकि उससे इर्द गिर्द क्वेश्चन आए तो आप कर लो। ये आपके लिए प्लानिंग होगी। और हाँ, जितने भी क्लासेज होंगी उसका पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलता है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना अच्छे तरीके से। हाँ, और कैसे डाउनलोड करना है? गूगल प्ले स्टोर से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप सर्च करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है। यूट्यूब पीडीएफ में क्लासेस का पीडीएफ मिलता है, फ्री टेस्ट में टेस्ट होता है, पुराने टेस्ट भी हुए हैं उसको देखकर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपके सिलेबस वाले ऑप्शन में जाओगे तो प्रीवियस पूरा सिलेबस यहाँ पे सेलेक्ट करके, यूपीसी नेट का पूरा सिलेबस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ यहाँ पे है, तो इसको आप देख सकते हो एकदम आराम से शिद्दत के साथ में जुड़ के पढ़ोगे तो सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, बाकी हम लोग पूरा मेहनत करेंगे, अगर बाई चांस आपका रह जाता है तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। आप बीएससी उसी करते रहना, बीएससी के साथ साथ में हम लोग जो है इसकी तैयारी फिर से करने शुरू कर देंगे, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगले टाइम का सोचना मत, इसी टाइम सिलेक्शन लेना है, इस तरीके से मेहनत करना है। ठीक है, प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार, सभी को जय मां सरस्वती।